ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है पावन पवित्र एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। अगर आज के दिन सरलतम तरीके से इन सरल से कार्य को किया जाए तो निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, कष्ट कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है। दीपक हमेशा ही हमारे पूजा पाठ को सफल बनाता है। दीप प्रज्वलित होता है तो हमेशा हमारे देवी देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता सुख पाते हैं। तो बड़े सरलतम तरीके से आज अपने घर पर रहकर आपको कोशिश करनी है कि इन कार्यों को आप कर पाए। सबसे पहला उपाय दीपक का ही उपाय जान लेते हैं। जैसे कि आज शनिवार का दिन है, दीपक अपने आप में सब जीवन के राह खोलने में सहायक है। पहला उपाय जो आप अपने घर पर विराजमान देवी देवताओं के आगे करेंगे वह ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद एक विशेष अन्य उपाय हैं जो कि दीपक से संबंधित है। बहुत सारे दीपक से संबंधित इस उपाय में वीडियो हैं जो आपके काम के रहेंगे। सबसे पहले आपको आज कोशिश करनी है कि आप आटे का दीपक बनाएं। 4 मुखा दीपक इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है। किसी कारण से आटे का नहीं बना सकते हैं तो सामान्य दीपक लीजिए जिसमें 4 बत्तियां आपको रखनी है। ठीक है, कितनी बत्तियां रखनी है? सिर्फ 4 बत्ती रखनी है और घर के ही मंदिर में एक प्लेट में इसे रख लेना है। काला तिल अपने हाथ की हथेली में लेना है और पूरे घर में काला तिल लेकर घूम जाना है। और एक चुटकी ही हो, ज़्यादा सही नहीं है, थोड़ा सा ही पर्याप्त है। एक चुटकी काला तिल लेकर घर में घूम जाने के बाद अपने घर पर विराजमान देवी देवता, जहाँ पर आपने तिल का तेल या घी का जो दीपक है वह प्रज्वलित किया है अपने घर के मंदिर में, इस जलते हुए काले जो है दीपक में आपको यह काले तिल समर्पित कर देने हैं। मेरे घर से सभी तरह की परेशानी दूर हो और श्री नारायण की असीम कृपा प्राप्त हो। आप जानते होंगे आज के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा में चावल प्रयोग में नहीं होते हैं, सिर्फ काले तिल या सफ़ेद तिल का ही आज के दिन प्रयोग किया जाता है। तो आपको कोशिश करना है दीपक आप चौमुखा जलाएं और उसमें एक चुटकी काले तिल घर में घुमाने के बाद समर्पित कर दीजिए। इससे परिवार की सभी बाधाएं दूर होंगी और निश्चित रूप से आपकी पूजा पाठ सफल होगी। पहला उपाय हमने दीपक से संबंधित जाना। अब जानते हैं तुलसी की लकड़ी का दीपक। जैसे कि आज का दिन बहुत पावन और पवित्र है, तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी की मिट्टी हो, तुलसी का कोई भी वस्तु हो, मेरे श्री नारायण को बहुत अधिक प्रिय है। तो आज एकादशी के दिन आप जानते होंगे तुलसी का यज्ञ हवन भी कराया जाता है। तो तुलसी की लकड़ी आप सभी को विशेष तौर पर तोड़ लेनी है। लकड़ी तोड़ने का कोई दोष नहीं है, सूखी है, अपशिष्ट स्वरूप में है। उसके ऊपर आपको या तो कच्चा सूत लपेटना है या कलावा लपेट लेना है या रुई लपेट लेनी है। घी में इसे डुबो देना है। घी में डुबोने के बाद एक दीपक में रखकर अपने घर में विराजमान जो देवी देवता है, खासतौर पर श्री हरि विष्णु के मंदिर में या घर के मंदिर में आप सभी को विशेष तौर पर कि हे श्री नारायण, हे हरिहर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप करते हुए दीपक के अंदर आप सभी को विशेष तौर पर काले जो तुलसी की लकड़ी है उससे श्री नारायण की घंटी बजाते हुए आरती करनी है। मनोकामना कहते हुए आज देर रात्रि तक तुलसी की लकड़ी का दीपक आपको लगा देना है। गुरुजी कहते हैं ऐसा करते ही जीवन में एकादशी का व्रत किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो भी उसका पुण्य प्रताप आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। रोग शोक संकट कष्ट पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो यह 2 दीपक के उपाय आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो एक भी कर लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। बढ़ते हैं तीसरे दीपक के उपाय की तरफ। यह उपाय तो आज सभी भक्तजनों को करना है। सरसों के तेल के 2 दीपक बनाने हैं। ठीक है, उनमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और उस दीपक के अंदर आपको काले तिल जरूर से डालने हैं। इन 2 दीपकों को आज आपको प्रदोष काल में या थोड़ा समय के बाद जब भी आपको टाइम मिले आपको पीपल वृक्ष की जड़ में और शमी वृक्ष की जड़ में, क्योंकि शनिवार का दिन है और पीपल और शमी वृक्ष में सभी देवी देवता और पितृ इष्ट देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी आवश्यक रूप से इस दीपक को ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में, हे शनि देवता, मेरे परिवार में जो भी बाधा है, रोग संकट कष्ट चल रहे हैं उनका निदान हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो जो नारायण है वह भी जो है पीपल वृक्ष में वास करते हैं। शनिवार के दिन शनि देवता, तुलसी माता, सभी देवी देवता कुल मिलाकर जो तुलसी का दीपक भी आज आप सभी को लगाना है। कहने का अर्थ है पीपल वृक्ष में श्री नारायण सभी देवी देवताओं का वास है। तो शाम के समय सरसों के तेल का, जिसमें काले तिल आपको डालने हैं, प्रज्वलित कर आना है। शमी वृक्ष में भी आज के दिन
गुरुजी ने कह रखा है जो कच्चा दूध और एक दीपक लगा देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो देर रात्रि तक आप सभी को शनि देव का स्मरण करते हुए सरसों का तेल का दीपक विशेष तौर पर आज पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर से लगाने का प्रयत्न करना है। भाग्य निश्चित रूप से बदलेगा, कष्ट कर्ज इत्यादि पीड़ाओं से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो यह कार्य करना है। बढ़ते हैं अन्य सरल से उपाय की तरफ, जो कि काफ़ी लाभदायक है और आने वाली विपत्ति से भी यह दूर करने में सहायक होता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख दर्द और कलह कलेश से जूझ रहे हैं, एकादशी उपवास नहीं भी कर पा रहे हैं, तो कोशिश करनी है आप सभी को कम से कम इन दिनों महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, घर के दरवाजे पर आप एक दीपक लगाएं। साथ के साथ लंबी बत्ती का ही यह प्रयोग होगा। तुलसी माँ में आज दीपक लगाना आवश्यक होता है। भले ही जल न चढ़ा पाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु तुलसी माँ के समक्ष दीप जरूर से प्रज्वलित करके घर की रसोई में, आप जानते होंगे माँ अन्नपूर्णा का वासा माना जाता है, तो आप सभी को घर की रसोई में कि हे अन्नपूर्णे आप जीवन में सदा सर्वदा बरसात करें खुशियों की, ऐसी प्रार्थना करते हुए दीप प्रज्वलित करना है। पीपल वृक्ष की जड़ में दीप प्रज्वलित करें। महादेव और श्री नारायण के मंदिर में आज जो दीप दान कर देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो कम से कम 3-4 महीने दीपक के उपाय बताएं, चाहे तो शनि देवता के नाम का करें, चाहे तो तुलसी की लकड़ी वाला करें, चाहे तो प्रथम मैं बताया घर पर चौमुखा दीपक का करें, या साधारण सरल तरीके से कुछ भी नहीं कर सके तो कम से कम जो स्थान दीपदान के बताए वहाँ जाकर प्रदोष काल में आप प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए दीपक निश्चित रूप से कीजिएगा, लाभ होगा। साथ के साथ गुरुजी ने कह रखा है आपको सोमक पितृ का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? सोमक पितृ का नाम लेकर गौ माता को कुछ मीठा रखकर 10वीं, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियों में सोमक पितृ का नाम लेकर गौ माता को आपको कम से कम रोटी खिलाने का प्रयत्न करना है। ऐसी मान्यता है जो सोमक पितृ है वह अपने आप में पितरों का तारण करने वाले हैं। पितृपक्ष आने वाला है तो क्यों ना रोटी तो आप खिला ही रहे हैं। कुछ शक्कर गुड़ इत्यादि मीठा रखने के बाद सोमक पितृ का नाम लेने के बाद आप अगर गौ माता को, अब कल द्वादशी है, परसों आज एकादशी है, उसके बाद प्रदोष व्रत आएगा, तो कोशिश करें आप गौ माता को सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी खिला सके। तो यह कार्य भी आपको करना है। साथ ही आज अगर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आवश्यक रूप से 3 बार स्वधा 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 जरूर से बोलिएगा। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति 3 बार स्वधा स्वधा बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, जीवन में हर स्वरूप में बाधा आपको तंग कर रही है, तो आप सभी को यह कार्य जरूर से करने चाहिए। साथ के साथ आज के दिन तुलसी की माला श्री नारायण के गले में धारण करवा देते हैं, गणेश जी के गले में दुर्वा की माला धारण करा देते हैं, और साथ के साथ शिवलिंग पर या शिव मंदिर में शिव प्रतिमा पर बेलपत्र की माला समर्पित करा देते हैं, तो भाग्य खुल जाता है। आज के दिन किया गया अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान अद्भुत सुख प्रदान करने वाला होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज अन्न का दान करें, दीप का दान करें, वस्त्र का दान करें। ब्राह्मण देवता को द्वादशी तिथि पर जब व्रत खोलेंगे उससे पहले, पारण करने से पहले आप विशेष तौर पर भोजन करवा देते हैं, या आज घर पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र की एक माला का जाप करते हुए विशेष तौर पर आप जो है एक माला जाप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। आज महादेव का सुंदर श्रृंगार करना, 108 जो है गेहूं के दाने